बदल गया नाम, क्या है पैगाम? मुगल गार्डन से अमृत उद्यान। आगे आपको पूरी खबर दिखाते हैं। बदल गया नाम, क्या है पैगाम? राष्ट्रपति भवन गार्डन, which will now onwards be collectively known as अमृत उद्यान। अमृत उद्यान पर सियासत क्यों? अमृत उद्यान के नाम से मुगल गार्डन का नाम बदल कर रखा गया है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार को हम सब धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। नाम बदलने पर भारी है राजनीति। सड़कों का नाम बदलेगी, शहरों का नाम बदलेगी। अब गार्डन्स का नाम बदलना शुरू कर दिया है और इसी को वो विकास समझते हैं। गुलामी की निशानी से विपक्ष को इकरार। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो आज से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। अमृत उद्यान का नाम बदलने पर सियासत भी तेज है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनवाया था। राष्ट्रीय दलवी की तरफ से, कांग्रेस लीडर की तरफ से कहा गया पिछले 8 सालों से नाम बदलने पर राजनीति हो रही है। जेडीयू की तरफ से यह कहा गया और ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी विकास के नाम पर सिर्फ इस वक्त देश भर में यह नाम बदल रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि अब तक जिस गार्डन को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, क्योंकि 75 साल आजादी के और अमृत महोत्सव के तहत इसका नाम रख दिया गया है अमृत उद्यान। आज से खुलेगा राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान अब इसका नाम रख दिया गया है। जो राष्ट्रपति भवन का ये मुगल गार्डन था, जिसे आप सब मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, कल ही ये बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू आज इसका उद्घाटन करेंगी। अमृत उद्यान ये नाम बदल करके किया गया, जिस पर सियासत भी तेज है। क्या राष्ट्रपति भवन को आप डिमोलिश करेंगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। क्या इस पार्लियामेंट को खत्म करेंगे, डिमोलिश करेंगे? क्या लाल किले को खत्म करेंगे जहां हर साल आप झंडा फहरा के और गर्व महसूस करते? नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछता हूं, लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। नई सरकार आएगी वो भी नाम बदलना शुरू कर दे, उसके बाद और सरकार आएगी वो भी नाम बदलना शुरू कर दे। ये खेल कब तक खेला जाता रहेगा? पिछले 8 वर्षों में नाम बदलने की ही राजनीति जोर पकड़ती चली आ रही है। जो गुलामी के प्रतीक बताए जाते हैं उस पर भी बहस होनी चाहिए कि भारत की लंबी गुलामी की क्या वजह रही। ब्रिटिश शासनकाल रहा हो या इससे पहले का कार्यकाल रहा हो, उनका अपना एक इतिहास है। तो कौन योद्धा थे जिनके रहते लगातार भारत पराजित होते रहा, उस पर बहस होनी चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो महामहिम राष्ट्रपति का हमारे भवन है, उसमें मुगलों के टाइम में कभी एक मुगल गार्डन बना दिया गया था, जिससे हम लोगों का कोई लेना देना आज नहीं है, क्योंकि आज़ाद देश और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति वहाँ पर महामहिम रहते हैं। तो उनके उद्यान में एक हम लोगों ने जो अमृत उद्यान के नाम से मुगल गार्डन का नाम बदल कर रखा गया है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार को हम सब धन्यवाद और साधुवाद करते हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम सब के लिए बड़े गौरव की अनुभूति है। तो देखिए, गुलामी की जो निशानी है उस पे सियासत भी भारी है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, आज से अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृत उद्यान देश को समर्पित करेंगी और लोगों के लिए, हालांकि अभी 2-3 दिन का वक्त है, इंतजार और करना होगा, खुल जाएगा ये अमृत उद्यान, जिसे अब तक हम सभी मुगल गार्डन के नाम से जाना करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये अचानक चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
लाल किले से जरूर बातें कही थी कि जो भी गुलामी की निशानियां हैं उसको खत्म किया जाएगा धीरे धीरे। और अगर आपने देखा तो चाहे हमने नेवी में अगर देखा काफी चेंजेस हुए, कुछ जगहों के नाम चेंज हुए, कुछ परंपराएं भी चेंज होनी शुरू हो गई। लेकिन मुगल गार्डन को लेकर के जो अचानक ये फैसला सरकार का आया है उसको लेकर के विपक्ष काफी हमलावर है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो कई रोड्स थे दिल्ली के अंदर उस रोड के नाम बदले गए, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया। इसी तरीके से कई सिटीज के नाम बदले गए। आपने देखा कि मोदी सरकार के अंतर्गत ही इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया, अयोध्या में भी स्टेशन के नाम चेंज किए गए। तो इसको लेकर के बीजेपी पर हमेशा ही अपोजिशन टारगेट कर रहा है। और राशिद अल्वी ने यह बात कही थी कि अगर बदलना है तो जो बेरोजगारी है जो लोगों में है उनको रोजगार दिया जाए, नाम बदलने से लेकिन ये भी देखिए, एक तरफ ऑपोजिशन लगातार विरोध कर रही होती है सरकारों का और ये कह रही है कि आपने कुछ नहीं किया है सिवाय नाम बदलने के, लेकिन सरकार धड़ल्ले से अपने फैसले भी ले रही है। शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। सर्दियों में आप दिल्ली आए और मुगल गार्डन घूमने का प्लान न बनाएं, जो कि अब हो चुका है अमृत उद्यान। ऐसा अमूमन होता नहीं है। दरअसल इस मौसम में ये जो गार्डन है ये बगीचों का बादशाह बन जाता है, लेकिन अब इसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया। दिल्ली का दिल यानी कि मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान हो गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सियासत भी तेज हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बाग दिलकश है। ये गुलशन दिल्ली का दिल है, लेकिन अब मुगल गार्डन अमृत उद्यान है। अंग्रेजों के जमाने में बने मुगल गार्डन को नया नाम मिल गया। इस वक्त देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है और 94 साल पहले बना ये गार्डन अब से अमृत उद्यान कहा जाएगा। Rashtrapati Bhavan Gardens, which will now onwards be collectively known as Amrit Udyan, are being opened tomorrow by the Honorable President, and they will be open this time for 2 months for the general public, from 31st January to 26th March. 15 एकड़ में फैला ये बागीचा दिल्ली की सर्दियों की एक खुशनुमा पहचान है। इसी पहचान को अब नए भारत में नए नाम से जाना जाएगा, यानी गुलामी का प्रतीक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। सियासी रूप से इस एक तीर से 2 निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। ये गार्डन दरअसल ब्रिटिशर्स की निशानी है, लेकिन मुगल गार्डन नाम होने की वजह से जाहिर है मुगलों से भी इसकी पहचान जोड़ी जाती रही है। ऐसे में एक साथ दोनों पहचानों को छोड़ने का प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि विपक्ष को सरकार के इस कदम से ऐतराज है। अब ऐतराज ना हो तो विपक्ष का मतलब भी क्या है? विपक्ष हो तो विरोध तो करना ही चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये आदत है, सड़कों का नाम बदलेगी, शहरों का नाम बदलेगी, अब गार्डन्स का नाम बदलना शुरू कर दिया है और इसी को वो विकास समझते हैं। आप गार्डन बनाइए, अपने सड़कें बनाइए, आप नए शहर बसाइए, उनके नाम अपनी मर्जी के रखिए। क्या राष्ट्रपति भवन को आप डिमोलिश करेंगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। देश में नाम को लेकर सियासत खूब होती रही है। इससे पहले जब दिल्ली के ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया था, तब भी खूब हंगामा हुआ था। हालांकि सरकार का मानना है कि एक मुगल आक्रमणकारियों को क्यों याद किया जाए। हालांकि सरकार मुगल पहचान के साथ साथ गुलामी के प्रतीकों को भी हटाने की कोशिश करती रही है। पहले रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग और फिर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम भी रखा जा चुका है। हालांकि मुगल गार्डन से अमृत उद्यान होने के बाद गार्डन की सुंदरता पर सियासी अखाड़े की जंग भारी पड़ने वाली है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।